आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ें। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े, जहाँ हम परमेश्वर के वचन, उसके ज्ञान, उसकी योजना में बढ़ाए जाते हैं हमारे परमेश्वर के जन पास्टर ज़ाइन के द्वारा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारे प्रोग्राम के द्वारा परमेश्वर ने आपके जीवन को छुआ है तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें और अपनी गवाहियां हमारे साथ बांटें। प्रेज द लॉर्ड। आइए अब हम हर एक डिस्ट्रैक्शन को दूर हटा के अपना ध्यान स्क्रीन की ओर लगाते हैं और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं। आइए बढ़ते हैं। Pastor Zion, transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise the Lord! Hallelujah! धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के सुंदर नाम में तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई और बहन के लिए जो इस वक्त हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जिन्होंने अपना विश्वास हमारे साथ जोड़ा हुआ है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके हृदय खुले हों तेरे वचन को विश्वास, आनंद और दीनता के साथ ग्रहण करने के लिए, और तेरे वचन के साथ तेरे अनुग्रह को भी ये ग्रहण कर पाए और इनका जीवन पहले जैसे ना रहे, यीशु के नाम में। आमेन, 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 आमेन। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद पिता यीशु के नाम में। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबको इस बहुत ही अभिषेक, आशीषित और स्पेशल प्रोग्राम, परमेश्वर से जन्मा हुआ प्रोग्राम आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। प्रेज गॉड। लास्ट टाइम हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर बात कर रहे थे, ब्लेसिंग्स के ऊपर बात कर रहे थे कि किस तरीके से ब्लेसिंग्स हम सबके जीवनों में कार्य कर सकता है। और हमने ये भी देखा, सबसे पहले जो मुख्य वर्ष लास्ट सर्विस में लिया था उसमें ये था कि परमेश्वर ने हमें हर एक आत्मिक आशीष से आशीषित कर दिया है। ऑलरेडी हम आशीषित हैं, फिर भी क्यों आशीषें काम नहीं आती, फिर भी क्यों आशीषें दिखाई नहीं देती। बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। तो आई वुड रियली सजेस्ट कि अगर आप मुझे पहली बार आज देख रहे हो, या तो अगर आप मुझे देख रहे हो पहले पार्ट को दोबारा सुनिएगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, और ये पार्ट 2 है। Praise God. You know, blessings एक ऐसी चीज़ है, वो खमीर जैसा है, फैलने वाला चीज़। आशीषों को हमें फैलाना होता है। आशीष को सिर्फ आप पकड़ के रख नहीं सकते। कभी भी अगर हम आशीषित होते हैं और हमारे जीवन में आशीषें काम करती हैं, एक प्रश्न पूछे, किस तरीके से मेरे जीवन की आशीषें और फैल सकती हैं। जितनी ज्यादा आप अपने आशीषों को फैलाओगे उतना ज्यादा आशीष का स्रोत आपके जीवन में तेज होगा। आशीष स्रोत की तरह है। ध्यान दीजिए, जो एक व्यक्ति जिसे कहते हैं आशीषित है, उसका नाम है अब्राहम। और परमेश्वर ने सिर्फ अब्राहम को आशीषित ही नहीं किया, उसे आशीष बना दिया। और परमेश्वर बदलता नहीं है, आज भी वो वैसा ही है। अगर आप आशीषित हो
तो इनडायरेक्टली ये जान लो, सीधा से इनडायरेक्टली नहीं, सीधा सीधी ये जान लो, परमेश्वर ने चुन लिया है कि आपको वो एक आशीष बनाएगा। प्रेज गॉड। आप स्रोत बनेंगे आशीषों का। उत्पत्ति की पुस्तक से पढ़ेंगे, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 3, और ये अब्राहम को बोला गया है, And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. And in thee shall all families of the earth be blessed. उसने कहा कि मैं उसे आशीषित करूंगा जो तुझे आशीष देगा, और उसे श्रापित करूंगा जो तुझे श्रापित करेगा। एक छोटा क्लैरिफिकेशन, आशीष कौन देता है? सब लोग दे सकते हैं क्या, या सिर्फ परमेश्वर से आता है? ऑफ कोर्स सिर्फ परमेश्वर से आता है, पर यहाँ का क्या मतलब है? अगर तो कोई तुम्हारा हेल्प करेगा, तुम्हें फेवर करेगा, तुम्हें तुम्हारा पक्ष लेगा, तुम्हें तुम्हारी भलाई करेगा, तो मैं भी उसकी भलाई करूँगा। पर जब परमेश्वर भलाई करता है वो आशीष होता है, वो सिर्फ भलाई नहीं होती, क्योंकि उसके साथ एक चमत्कारी चीज़ जुड़ी होती है। प्रेज गॉड। कौन है तुम्हारे पीछे? क्यों तुम इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए? क्या हो रहा है? कौन तुम्हारे, मतलब सक्सेस का राज क्या है? जब एक के जीवन में ऐसे प्रश्न आते हैं कि अच्छा किस तरीके से हो रहा है, वो कहते हैं कोई नहीं है, परमेश्वर है। वो मतलब अनदेखा परमेश्वर, जिसको कोई देख नहीं सकता परंतु उसके कार्य को देख सकता है, वो होता है आशीष। तो अगर आपका कोई भला करे तो वो भी उस आशीष का हिस्सा बन जाता है। Praise God. It's so important for us to celebrate blessings. ये मैं आत्मा की अगुवाई से आपको सिखा रहा हूँ, जो आज का पहला पॉइंट भी है, वो है कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप आशीषों को सेलिब्रेट करना, मनाना, आशीषों का उत्सव मनाना सीखें। क्योंकि जब आप आशीषों को सेलिब्रेट करेंगे तब वो आशीष आपके जीवन में और ज्यादा कार्य करेंगी। चाहे आपने खुद के जीवन में आशीषों को सेलिब्रेट किया या दूसरे व्यक्ति के आशीषों को सेलिब्रेट किया, आशीषों को सेलिब्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़रूरी है कि आप आशीषों को सेलिब्रेट करना सीखें। यू नो, चर्च में गवाहियाँ होती हैं। इनफैक्ट चर्च में क्या, आजकल सोशल मीडिया में भी, इस टीवी चैनल में भी आपको गवाहियाँ सुनने को मिलती है। दो कारण होता है गवाहियों का, दो कारण होता है, ध्यान दीजिए। पहला कारण है ताकि एक व्यक्ति जो उसी परिस्थिति में है उसे विश्वास आए। गवाही को सुनकर विश्वास आता है। प्रभु का अंश जो आत्मिक अंश है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब मान लो एक बहन या एक भाई चर्च में आके गवाही दे रहा है, तो जो विश्वास उसने अपने परिस्थिति में इस्तेमाल किया, उस विश्वास को वो बांटता है, उस आत्मिक अंश को वो बांटता है, और जब वो बांटता है वो फैलता है। प्रेज गॉड। ऑफ कोर्स परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर को वो महिमा मिलती है जो वो डिजर्व करता है। आपके जीवन में कुछ हो तो आप ज़रूर इसकी गवाही दें, ताकि आप परमेश्वर से उसकी महिमा ना छीने। परंतु जब आप गवाही देंगे, सिर्फ गवाही ही नहीं होगी, आप अपने विश्वास को शेयर कर रहे होंगे।
प्रेज गॉड। और जब आप वे व्यक्ति हैं जिनके पास गवाही नहीं है बट गवाही को सुन रहे हैं, ये आपको सुनाया जा रहा है ताकि आप विश्वास पाओ और साथ साथ आप उसका आनंद मना पाओ। किसी और एक व्यक्ति के जीवन में ही भलाई क्यों ना हो रही हो, बट वो सेलिब्रेट करने के योग्य है क्योंकि करने वाला परमेश्वर है। प्रेज गॉड। वो व्यक्ति आशीषित हुआ, आशीष ने अपने रंग दिखाए, आशीष का फल दिखा। ओ परमेश्वर को धन्यवाद हो। तो जब हम आशीषों को सेलिब्रेट करते हैं, परमेश्वर को हम सेलिब्रेट करते हैं। प्रेज गॉड। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको गवाही सुनकर गुस्सा आना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं कि इसके साथ हो गया, मेरे साथ कब होगा? नहीं होगा। डू यू एवर सेलिब्रेट? कुछ लोगों को ईर्ष्या होने लग जाता है। बाइबल एक जगह कहती है कि अच्छा पापियों का ईर्ष्या मत करो, परंतु उसके साथ ये भी कहती है कि वे जो फल लाते हैं उनके कदमों पे चलो, मतलब उनको फॉलो करो। वो कहते कि फॉलो देम, उनको फॉलो करो जिन्होंने विश्वास के साथ फल उत्पन्न किए, उनको फॉलो करो। उनसे ईर्ष्या करो नहीं। इनफैक्ट हमें किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, पापियों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और पापी को फॉलो भी नहीं करना चाहिए। बट जो विश्वासी है, जो विश्वास से चले हैं, उनको सेलिब्रेट करना चाहिए, साथ में उनको फॉलो करना चाहिए, साथ में उनको फॉलो करना चाहिए। फॉलो का मतलब क्या है? देखो कि क्या किया हो वही करो। उनको अपने जीवन में एक एग्जाम्पल लेके चलो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरी जब ट्रेनिंग हो रही थी ISM में, हमें ये सिखाया गया कि हर एक चीज़ ऐसा नहीं है कि एक एक चीज़ का वर्णन स्क्रिप्चर्स में डाला गया है। बाइबल कहती है कि अगर सिर्फ उन चमत्कारों को लिखा जाता जो यीशु मसीह ने किया है तो दुनिया समा नहीं पाती उन किताबों को। अगर प्रभु यीशु मसीह की ही बातें, सारे चमत्कार रिकॉर्ड नहीं किए गए, सिर्फ उतना दिया गया है ताकि हम विश्वास कर पाए और परमेश्वर के साथ रिश्ता बना पाए। वही बाइबल कहते हैं कि फॉलो देम हु वॉक इन फेथ, जो विश्वास से चले हैं, जो फलवंत हुए हैं, उनको फॉलो करना है। बहुत सी चीजें हैं जो डायरेक्टली आप अंग्रेजी या हिंदी या कोई भी इंसान के भाषा को पढ़ के आप समझ नहीं पाएंगे। तभी तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, तभी तो परमेश्वर ने चर्च दिया है, ऐसा स्ट्रक्चर रेडी किया है ताकि आत्मा के सेवकाई के द्वारा आप शिक्षित और बढ़ाए जा पाओ। So it's so important. Learn to follow. उन लोगों को फॉलो करें और सेलिब्रेट करें। जिनके पास गवाहियां हैं उनको सेलिब्रेट करें। उनको क्या करें? सेलिब्रेट करें। किसी दूसरे के गवाही या किसी दूसरे की तरक्की को देखकर ईर्ष्या ना करें। No. Have a simple heart. हो सकता है आपका पड़ोसी कहे कि देखो 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 वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर पा रहे, वो कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर पा रहे। इस तरीके का कंपटीशन पाप नहीं हुआ है, बट आपका कंपैरिजन उस व्यक्ति के साथ नहीं है। जब आपने देखा उसके जीवन में तरक्की हुई, क्या आप खुश हुए? या आपको भी दिया जाएगा जो उसे दिया गया, आप भी पाओगे, पर जब उसे दिया गया क्या आप खुश हुए? That's so important. Then follow. किस तरीके से वे अपने विश्वास को एक्सरसाइज करते थे? फॉलो ना। जो चीज़ मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ फॉलो में, एक उदाहरण के रूप में, हम लोग स्मोकिंग नहीं करते, सिगरेट नहीं पीते। हालांकि स्मोकिंग और सिगरेट के बारे में बाइबल में कभी मेंशन ही नहीं है। क्यों नहीं करते?
क्यों नहीं करते? क्योंकि वे लोग जो विश्वास और आत्मा के साथ चले हैं, उन्होंने बताया कि ज़्यादा उत्तम इसमें है कि हम इन चीज़ों से अलग रहें। तो बहुत सारी शिक्षा होती है जो आत्मा से मिलती है। Praise God. Okay, now एक वर्स मैं इसी के साथ लगाऊंगा, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 15-16। अब बट इसे हम BBE से पढ़ेंगे। मुझे अपना BBE निकालने दीजिए। रोमन्स चैप्टर 12, कैन वी हैव इट इन द स्क्रीन? ओके, ये कहते हैं टेक पार्ट इन द जॉय ऑफ दोज हु आर ग्लैड। जो खुश हैं उनके आनंद में हिस्सा लीजिए। एंड इन द ग्रीफ ऑफ दोज हु आर सॉरो, और जो लोग दुखी हैं उनके दुख में भी पार्टिसिपेट कीजिए। What does that mean? ओके, बाइबल कहते हैं रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, अगेन आई से रिजॉइस, मतलब प्रभु में आनंदित हो, सदा आनंदित हो। तो प्रभु में तो हम आनंदित है, परंतु एक व्यक्ति, आपका भाई, आपका बहन, चर्च में आपका भाई भी छोड़ो, एक इंसान परमेश्वर ने जिसे अपने छवि में बनाया है, उस व्यक्ति के जीवन में कुछ एक बुरी घटना घटी है, आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। मान लो आप उसको कोई मदद नहीं कर सकते, आपके पास कुछ नहीं है, प्रार्थना तो कर सकते हो, उसके मतलब दुख में एटलीस्ट साथ दे सकते हो। तो ये दो चीज कहता है, टेक पार्ट इन द जॉय ऑफ दोज हु आर ग्लैड। जो खुश है उनके आनंद में आनंदित हो। See, this is God's mind. ये परमेश्वर का सोच है, सोचने का ढंग है। परमेश्वर ने आपको रोबोट नहीं बनाया कि बस अपने चीज में आप ध्यान दे रहे हो। अगर किसी के जीवन में कुछ अच्छा हुआ है, सिर्फ उसके लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हो। बहुत बार बहुत सी चीजें मैंने देखकर धन्यवाद दिया परमेश्वर को, और ये नहीं कि मैं धन्यवाद दे रहा हूं ताकि मुझे भी मिल जाए, उस तरीके से नहीं। धन्यवाद पिता, वाह तू ही है, मैं तुझे सेलिब्रेट करता हूं, धन्यवाद पिता। और इस तरीके से धन्यवाद देते हुए बहुत बार मैंने थैंक्स गिविंग ऑफरिंग तक की कि ओ वाह, इसके जीवन में जो कर रहा है, धन्यवाद पिता, तू बहुत सुंदर है, मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं। That's so important. हालांकि हम सीख रहे हैं कि किस तरीके से आशीषें काम करेंगी। ये एक तरीका है कि आशीषें काम करेंगी, बट जब आप धन्यवाद दें पिता को, आशीषों को काम कराने के लिए ना दे, हृदय से दें, हृदय से दें। Praise God. Verse 16. Be in harmony with one another. एक दूसरे के साथ शांति बनाए रखें। हार्मनी, शांति, भाईचारा बनाए रखे, हार्मनी। डू नॉट हैव हाई ओपिनियन ऑफ योरसेल्फ। अपने प्रति ऊंची सोच ना रखें। What does that mean? ये घमंड के बारे में बोल रहा है। पता है, बहुत से लोग इस तरीके से चलते हैं, मानो किसी के भी पास वो चले जाए, वो यही सोचेंगे मेरे से ज्ञानी और कोई नहीं है, मेरे से ज़्यादा समझदार और कोई नहीं है, मैं ही सही हूँ और कोई सही हो ही नहीं सकता, इस विश्व में कोई नहीं है, किसी का नहीं सुनूंगा, किसी का नहीं समझूंगा, कोई मुझे सिखा नहीं सकता, किसी की हिम्मत कोई मुझे सिखाए। Don't be that way. But be in agreement with common people. Do not give yourselves an air of wisdom. क्या कहते हैं, सबके साथ मिलजुल के रहो, सबके साथ मिलजुल के रहो। ये परमेश्वर इतने सिंपल चीजें कह रहा है। वाह, these are very important. Can we go to Proverbs
chapter 23 verse 17। इसको हम BBE से नहीं पढ़ेंगे, किंग जेम्स से वापस आ जाते हैं। Let not thine heart envy sinners। तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिमाग नहीं, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मुंह नहीं, है ना। बहुत बार हृदय बहुत ज़्यादा मायने करता है। बहुत से लोग मुंह से नहीं बोल रहे होते, बट हृदय से बहुत बुरा बोल रहे होते हैं। परमेश्वर यहाँ पे हृदय के बारे में बोल रहा है। Let not thine heart envy sinners। तुम्हारा हृदय किसी भी पापी का ईर्ष्या ना करे। But be thou in fear of the Lord all the day long। पूरे दिन प्रभु के भय में रहो। प्रभु के भय में रहने का क्या मतलब है? प्रभु मुझे चला रहा है और प्रभु जिस दिशा में मुझे ले जा रहा है मैं खुश हूँ, क्योंकि प्रभु सबसे बड़ा है और मैं प्रभु के अनुसार अपने जीवन को बना रहा हूँ। मेरा भरोसा है प्रभु के ऊपर, है ना। ये ऊंचाई का रास्ता है, ये ऊंचाई का रास्ता है। मान लो जोसेफ अगर प्रभु के साथ नहीं चलाया जाता, क्या हुआ जोसेफ के साथ? वो अपने ही भाइयों के द्वारा बेच दिया गया। जिसको बेचा उसी ने उसे कारावास में डाल दिया, बट डायरेक्टली कारावास से वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। प्रभु का भय वो मेंटेन करता था। प्रभु को योजना पता है, उसे पता है किस तरीके से आपको उठाना है, किस रास्ते से उसको आपको ले जाना है, उसे पता है सब कुछ। उसके भय में रहो, प्रभु के भय में जियो, प्रभु के विश्वास में जियो। उसके भय मतलब ये नहीं कि अच्छा मुझे डर लग रहा है कि वो मुझे मार देगा, उस तरीके का भय नहीं, उस तरीके का भय नहीं। कौन सा भय? किस तरीके का भय? हो प्रभु सबसे महान है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ, उससे ऊपर और कोई नहीं है। ये वाला भय। ये नहीं कि मुझे खौफ है प्रभु के मार पड़ जाएगी। मैं एक बहुत ही प्यारे पास्टर से बात कर रहा था। परमेश्वर ने उन्हें कुछ कहा करने के लिए। एक बार उन्होंने इग्नोर किया, दूसरे बार जब कहा उन्होंने मुझे बोला कि परमेश्वर ने दूसरी बार मुझे कहा, तो मुझे लगा इस बार तो कर ही लेनी चाहिए वरना प्रभु की मार ना पड़ जाए। मुझे लगा प्रभु इस तरीके से मारता तो नहीं, प्रभु तो प्रेम करता है। हो सकता है तीसरी या चौथी बार भी अगर आप नहीं सुनते तो जिस चीज़ के लिए वो आपको आगाह कर रहा था वो दुर्घटना घट जाती, या तो जो आशीष है वो आपके जीवन में प्लान कर रहा था आप वो नहीं पाते। तो हमें प्रभु का खौफ नहीं है। प्रभु तो प्रभु है, सबसे ऊंचा है, उसकी इज्जत मान वाला भाई है। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। Verse 18, for surely there is an end and thine expectation shall not be cut off। तुम्हारा विश्वास नष्ट नहीं होगा, निश्चय में एक संपूर्णता है, तुम्हारा विश्वास नष्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे Hear thou my son and be wise। बोलते मेरे को सुन और बुद्धिमान हो। And guide thine heart in the way। सही रास्ते में अपने हृदय को ले जा। Wow, praise the Lord। आशीषों के बाद आशीष, आशीषों के बाद आशीष, आशीषों के बाद आशीष। इस तरीके के जीवन में परमेश्वर ने आप सबको बुलाया है। खुद को ट्रेन करिए कि किस तरीके से आप प्रभु के आशीष को अपने जीवन में देख पाए। प्रेज गॉड। बहुत हो गया रोना, बहुत हो गया कंप्लेन करना, बहुत हो गया टाइम को बर्बाद करना यहाँ वहाँ। ये समय है अपने जीवन को स्ट्रेट कीजिए और परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में मौका दें।
ऑलरेडी आशीषित हैं आप, मौका दें फल लाने को। प्रेज द लॉर्ड। और इसी के साथ हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, अपने धन्यवाद की भेंट, अपने कुछ भेंट ऐसी होती है जिसका कोई मतलब नहीं होता। मतलब हम इसलिए देते हैं क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं, इसलिए नहीं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये करना वो करना, नॉट फॉर दैट, जस्ट बिकॉज वी लव हिम। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आइए अपनी भेंट हम प्रभु को देते हैं। जैसे हम अपनी भेंट प्रभु को देते हैं, प्रभु सिर्फ उस धन के रकम को नहीं देखता, उसके पीछे की कमिटमेंट देखता है कि किस कमिटमेंट से आपने दिया है। प्रेज गॉड। और जैसे आप अपने भेंटों को देते हैं, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में इन भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि यीशु के नाम में तेरे आत्मा का सामर्थ्य इन सब के जीवनों को छूने पाए, तेरी आत्मा और हक के साथ इनके जीवनों में कार्य करने पाए, और आज की शिक्षा, आज की समझ ये अपने अंदर बहुत ताकत से डाल लें, इसमें जिए। धन्यवाद पिता इन सब के जीवनों के लिए। इनके पास विश्वास है तभी ये सब दे रहे हैं, क्योंकि जो विश्वास नहीं करता वो दे भी नहीं सकता। ये विश्वासी है और इनका विश्वास तू सम्मानित करता है। तेरी आत्मा, तेरा व्यक्तित्व इनके विश्वास को सम्मानित करता है। धन्यवाद पिता यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। वाओ, कांग्रेचुलेशंस, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी हैं। दोबारा रिकमेंड करूंगा आप इस इस वीडियो सीरीज को, जो फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है, ज़रूर देखें, दोबारा बार बार देखें जब तक कि आप में रग रग में ये चीज़ें ना घुस जाए। तब तक के लिए आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। प्रेज द लॉर्ड। Isaiah 41:13. The Lord your God says to you, do not fear, I will help you. Isaiah 41:13. The Lord your God says to you, do not fear, I will help you. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church. Making the world a better place.